नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको सिमडेगा से बता दें, जहां पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद नईम को गिरफ्तार कर लिया है। नईम ने हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़की को झांसे में फंसाया, उसका यौन शोषण किया, लड़की गर्भवती हुई तो शादी से इनकार कर दिया। यही नहीं, पीड़ित की छोटी बहन से भी उसने बलात्कार किया है और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़ित की शिकायत पर सिमडेगा पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। ये बड़ी जानकारी आपको सिमडेगा से दे रहे हैं, जहां लव जिहाद के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। यौन शोषण कर गर्भवती कर महिला से शादी करने से उसने इनकार कर दिया और इतना ही नहीं, छोटी बहन के साथ भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर उसे वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। नाम बदलकर एक हिंदू युवती के साथ शादी का झांसा देकर लगातार यौन संबंध बनाने तथा उसकी छोटी बहन के साथ भी बलात्कार करने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। और गुमला में टाना भगत सड़क पर उतर आए हैं। टाना भगतों ने पारंपरिक हथियार के साथ कई घंटे तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया। दरअसल चंडाली में कृषि फार्म बन रहा है, जिसका विरोध वो कर रहे हैं। टाना भक्तों का कहना है कि जिस जमीन पर सरकारी कृषि फार्म बना रही है वो उनकी जमीन है और उन लोगों ने सरकार को कुछ सालों के लिए दान में दिया था। प्रशासन अब वो जमीन वापस करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर टाना भक्तों में गुस्सा है। स्थानीय प्रशासन मौके पर लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में लगी है। ये आदिवासी क्षेत्र है, पश्चिम अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें आदिवासियों की ये ज़मीन वापस होती है 30 साल के बाद, या पुनः उससे सहमति ली जाती है और उसे और आगे के लिए लीज के लिए प्रशासन के द्वारा यहाँ अधिग्रहण और कर रहा है। और जल जंगल ज़मीन का मालिक है और जो बोल रहे मालिक जो है यहाँ पर जो है सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, ये सब मालिक बनने की कोशिश नहीं करें। हम लोग का हाई कोर्ट में बोला, सुप्रीम कोर्ट में बोला, जो है आदिवासी मालिक है और उन लोगों का हक देकर आदिवासी हक मिलना चाहिए। और देखिए, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें। उन्हें जमानत नहीं मिली है। 3 अगस्त को एक बार फिर से अगली तारीख मुकर्रर की गई है, जिस दिन सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए वक्त की तलब की है, यानी कि और ज्यादा समय की मांग की गई है कि कुछ और समय दिया जाए, जिसके बाद जवाब दाखिल किया जाएगा। पूजा सिंघल की तरफ से जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। उन्हें जमानत नहीं मिली है और 3 अगस्त वो दिन निर्धारित किया गया है, जिस दिन एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। और राजधानी रांची के काके ब्लॉक स्थित सरकारी स्कूल में अब भी ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी तक नहीं है। सरकार लगातार स्कूलों में फ्री कैंप लगाकर इसका प्रचार प्रसार भले ही कर रही हो, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा। काके के एक स्कूल का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। भारत में फ्री बूस्टर डोज की आगाज हो चुकी है। वहीं इस वक्त हम काके ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर यूथ जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कोविड वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को लेकर क्या जानकारी है, इनसे बात करते हैं। किस तरीके से ये सजग है अपने आप में। कोविड के बारे में तो सुने हैं, कोरोना सुने हैं, थोड़ा सा है आइडिया है? डर नहीं है आइडिया। लगाए हैं वैक्सीनेशन? नहीं। आप लगवाए हो वैक्सीनेशन? नहीं। हाँ, नहीं वैक्सीनेशन जो पहला लगता है नहीं लगवाया है। आप लगाए भैया? नहीं लगाए। अच्छा, ये मालूम है ना कि फ्री वैक्सीनेशन लग रहा है? जी फ्री है। आया था आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज वगैरह? आया था, स्कूल तरफ भी आया था फ्री, मगर नहीं लगवाया। नहीं लगवाया है। स्कूल में आया था भैया फ्री लगाने के लिए वैक्सीनेशन? जी। हाँ जी लगाने आया था। जी। आप लोग लगवाए? नहीं। वो टीचर बोला था लगाने? जी बोला। हाँ बोला था, नहीं लगाए। नहीं लगाए हैं। भैया स्कूल में आए थे आप लोगों के वैक्सीनेशन कैंप के लिए? हम लोग जब दूसरे स्कूल में थे ना, उस टाइम आए थे, तो मेरा 2nd डोज कंप्लीट है। 2nd डोज कंप्लीट है। वैक्सीनेशन आपके यहाँ स्कूल में आया है भैया? हाँ, हाँ दोनों मेरे कंप्लीट हैं। लगाया गया? दोनों हाँ, कंप्लीट हुआ है ना? हाँ। वही बूस्टर डोज भी लगा है? बूस्टर डोज लगा है? बूस्टर नो, बूस्टर नहीं लगा, वैक्सीन लगा। बूस्टर डोज लगा है? नो मैं
नहीं लगा है। No, ma'am. आपका क्या मानना है, आपकी एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए अब तक? लगाना कोविड से चाहिए बचाव मैम, के लिए लगाना चाहिए बचाव के लिए। इम्यूनिटी बनाता है ना? यस मैम, हाँ, यस मैम। स्कूल में जानकारी दी गई है किसी के माध्यम से? नो मैम, ऐसा तो जानकारी तो नहीं, अभी नहीं मिला है। जानकारी नहीं मिला। स्कूल में जानकारी पहुंचाई गई है आप लोग तक? कैंप लगाया गया था फ्री में? नहीं No, नहीं ma'am. अभी तक नहीं। हम लोग तो न्यू एडमिशन कराए यहाँ, पहले स्कूल में तो खाली आया था वैक्सीन, सेकेंड मैं स्कूल में जानकारी कैंप वगैरह लगाया गया है, तो आप लोग को स्कूल में बताया कोई कि किस लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण की? नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया। हम लोग नया नया अभी। आप लोग को वैक्सीनेशन के बारे में आइडिया स्कूल में दिया गया है? नहीं मैम, हम तो नया न्यू एडमिशन है। तो यही आपने जो सामने सुना है कि स्कूल तक कोई भी फ्री कैंप तो लगाया गया, बट इन बच्चों तक जानकारी नहीं दी गई है। बच्चों को अभी तक मालूम भी नहीं है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज है क्या और कोविड से किस तरीके से उनका बचाव हो सकता है। तो सरकारी स्कूल की मेडिकेशन को लेकर फिलहाल यही एक ग्राउंड रियलिटी है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद रांची पुलिस एक्शन में नजर आ रही। अपराध पर लगाम लगाने और क्विक एक्शन के लिए रांची पुलिस ने न्यूजीलैंड में बने एक ऐप के इस्तेमाल का फैसला लिया। अब रांची पुलिस की हर एक मूवमेंट की कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। पुलिस ट्रैक ऐप के माध्यम से अपने कर्मियों के मूवमेंट पर नजर रखेगी। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अपराधी की घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर विशेष तौर पर पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाना है, ताकि शहरवासियों में भरोसा पैदा हो सके। हमारी जो पीसीआर व्हीकल्स हैं और जो टाइगर मोबाइल हैं, जो दिन में जिनका मूवमेंट रहता है, और थाने के जो गश्ती दल हैं, इन सभी को इस काम में लगाया गया है कि लगातार इन क्षेत्रों की गश्ती करें, इन सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को सिक्योरिटी दें, आवश्यकता पड़ने पर रिस्पॉन्ड करें और जिस व्यक्ति को पुलिस की सहायता की आवश्यकता है उनको सहायता पहुँचाएं। और देखिए, जामताड़ा में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आ गया है, जिसमें 2 बच्चों की मां 2 बच्चों के पिता के साथ भाग गई। महिला की मां के आवेदन पर बागडेहरी पुलिस ने राजस्थान के अजमेर शरीफ से महिला और उसे भगाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जामताड़ा कोर्ट में भी पेश किया गया, पर प्रेमी युगल के बयान बदलने से मामले में एक नया एंगल सामने आया है। लव जिहाद की भी बात सामने आ रही है। दरअसल बागडेहरी की रहने वाली हिंदू महिला को एक मुस्लिम युवक भगा कर ले गया था। दोनों पहले से शादीशुदा थी और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फिर एक बार ईडी दफ्तर बुलाए जाने के खिलाफ आंदोलन जारी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड कांग्रेस के नेता सत्याग्रह आंदोलन कर रहे। कांग्रेस नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह कर रहे सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध करते नजर आए। कांग्रेस ईडी पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगा रही है। सोनिया गांधी जिंदाबाद। ईडी को किसने मना किया है? ईडी आसाम क्यों नहीं गई थी जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी? ईडी के बहुत सारे काम है। ईडी के काम सिर्फ ये नहीं है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के छवि को धूमिल करें। 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई, नतीजा सब सिफर है। आपके सामने कितनी बातें आई हैं? अगर कोई बात आई है तो आप बताइए। तो अगर आप कोई पूछताछ कर रहे हैं तो आपने क्या पूछा, उन्होंने क्या बताया? आप सूत्रों के हवाले से कि लिखा और मिटाया, ये शोभा नहीं देती। उन सबका कोई राजनीतिक इस्तेमाल करे और पूरे परिवार को जिस तरह से उनके चेहरे को, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। और देखिए, सीबीएसई 12वीं में जमशेदपुर की हिमानी दास ने 99.5% अंक लाया और साइंस में स्टेट टॉपर बन गई है। हिमानी आगे इंजीनियर बनना चाहती हैं। हिमानी ने बताया कि उसने मैथ साइंस के साथ बायो की भी पढ़ाई की। उसने अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता और शिक्षक गण को दिया। पिता संजीव दास टाटा स्टील में कॉन्ट्रैक्टर हैं और मां एक गृहिणी है। केजी से 12th तक बस लोयोला में ही पढ़े, वहाँ के टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और 12th में 99 एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर मेहनत की तो आ गया। बहुत खुशी हो रहा है। झारखंड में भी साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक लाके भी अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा जॉब चाहिए। बस मुझे बहुत खुशी लग रहा है और जो मेहनत किए हैं उसका सफल हुआ है। और लोयोला में LKG से लेके 12 तक एक कभी सेकेंड नहीं हुआ। तो बहुत ही खुशी लग रहा है
क्योंकि बहुत मेहनत करती, मतलब छोटा से बचपन से ना बहुत तेज है पढ़ाई में, और ऐसे नहीं कि खाली तेज है, हमेशा मेहनत करती है, दिन रात पढ़ती है, कहीं बाहर नहीं निकलेगी, पार्टी में नहीं जाएगी, तो कहीं पढ़ाई में लॉस हो जाए इसलिए, और अपने मेहनत करती है। और राजधानी रांची के मिसर गोंडा क्षेत्र के महालाकेश्वर मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात चोरों ने मंदिर से करीब 40,000 की चोरी की। चोर मंदिर से नाग देवता की प्रतिमा दान पेटी लेकर फरार हो गए। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। गोंदा थाने की इस वक्त हम महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है, जहां बीती रात 2 बजे के बाद चोरी की वारदात हुई है, जहां बता दें करीबन 30 से 40 हजार रुपए की चोरी हुई है। सामने ही पंचमुखी के एक नाग देवता थे जहां पे जिसका चोरी हुआ है, वही दान पेटी को सीधा सीधा यहां से चोर जो है वो उड़ा ले गए हैं। यहाँ के स्थानीयों में इसको लेकर अभी काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों को सावन के महीने में काफी ज्यादा बहुत ही परेशानी का मिला है। आप लोग यही आती थी? हाँ, सावन का महीना है और अभी हम लोग बहुत दिक्कत से पूजा उजा कर रहे हैं। यहाँ तो दान पेटी में सभी डालते ही हैं पैसा वैसा, तो मतलब हुआ होगा 10-12 हजार होगा इसमें। तो मतलब क्या बोले, हाथ से घसीट के वहाँ आगे ले गया है और उसको फाड़ के चोरी करके ले गया। नाग बाबा को भी ले गया। हम तो सुबह उठ के मतलब नहाने धोने के लिए आए थे, पूजा करने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सामानों में हुआ कि 5 वो शेषनाग जो है उनकी चोरी हुई, दान पेटी की चोरी हुई, और क्या क्या चीज गायब है? यहाँ से लोटा, 2 लोटा है, 2 लोटा चोरी हो गया है। और ये दान पेटी, ये मशीन जो है यहाँ पे रखी हुई थी और इसको टांग के उधर ले गया है। उसके बाद फिर चोरी हुई है। ताला लगा हुआ था। तो करीबन कितना रकम जो है वो जो नाग जी जो थे, हमको लगता है करीबन 10-20 हजार की होगी। 5 मुखी उसमें सारा धातु से 5 धातु से बना हुआ था वो। और इसमें जो रकम फर्स्ट सोमवारी से हम लोग जो इसमें रखे हुए थे, टेम्पोररी बनाए हुए थे, उसमें जितना था वो सारा उड़ा ले गया इसमें। तो बता दें कि इस वारदात से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है। और रकम की बात करूं तो करीबन 30 से 40 हजार का रकम जो है वो मंदिर का नुकसान हुआ है। इतने सारे जो है चोर, करीबन 40 हजार का यहाँ से सामान रातों रात उड़ा ले गए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और देखिए, गोड्डा पुलिस ने बाराहाट के कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी कर चोरी की 5 बाइक और लोहा काटने वाली मशीन जब्त कर ली। गोड्डा की गली और मोहल्लों में इन दिनों बाइक चोरी की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ गई है। शातिर गिरोह चमचमाती बाइक चुराकर उसे औने पौने दाम में कबाड़ी शॉप में बेच देते थे। गुप्त सूचना पर मेहरमा के सीओ की मौजूदगी में गोड्डा पुलिस ने सुनील शाह की कबाड़ी दुकान में छापेमारी की, जहां 5 बाइक, गाड़ियों के पार्ट्स और लोहा काटने की मशीनें जब्त की गई है। गोड्डा पुलिस ने कबाड़ी गोदाम को सील भी कर दिया। और गिरिडीह की डुमरी में हाथियों की झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। मिट्टी के कच्चे मकानों को हाथियों के झुंड ने ध्वस्त किया और घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथियों ने किसानों की फसलों को भी नष्ट कर दिया है। हाथियों की इस तबाही से स्थानीय लोग काफी डरे सहमे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 की संख्या में हाथियों का झुंड भटक रहा है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मतलब हाथी था और लगभग 19-20 हाथी था। तो उन लोग आया, हम लोग कल परसों में ही सूचना मिला था कि आ रहा इधर है, तो इसीलिए हम लोग सब जगे हुए थे और पूरा गांव का लोग यहाँ से वहाँ सब फील्डिंग में थे। और आज देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादी और उनके सिपाहियों को कारगिल में हराकर पीछे खदेड़ दिया था। झारखंड के कई जवानों ने कारगिल में भाग लिया। देश के जवानों ने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को कारगिल से खदेड़ दिया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद जवानों को सलामी दी गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद और नमन किया गया। और राजधानी रांची में कारगिल विजय दिवस पर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की ओर से शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को याद तो किया गया और नौजवानों को देशभक्ति का संदेश भी दिया गया। पर संगठन के सदस्यों ने शहीदों और उनके परिजनों की सरकारी उपेक्षा पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल पाता। अभी भी हमारे पास
93 शहीदों का नाम है जिनको कि अभी नौकरी प्राप्त नहीं हुआ। ये ज्ञापन हमने 30 मार्च को महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी को सुपुर्द किया है अपने संगठन के माध्यम से। और झारखंड के गुमला जिले के 3 लाल ने अपने लहू से वीरता की अमिट कहानी लिख डाली। शहीद जॉन अगुस्तुस इक्का, शहीद बिरसा उरांव और शहीद विश्राम मुंडा के नाम आज भी जिले में सम्मान के साथ लिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि गुमला के इन तीनों बेटों को देश कभी भूल नहीं सकता। इनके शौर्य को नमन है, इनके पराक्रम को नमन है। शहीद की पत्नी एमलियानी इक्का कहती हैं कि 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा था तो उनके पति कश्मीर में तैनात थे। 25 दिसंबर 1999 को जॉन अगस्तुस इक्का देश के लिए शहीद हुए। सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए, लेकिन पूरी सुविधा आज तक परिवार को नहीं मिल पाई है। जिला प्रशासन भी शहीदों को भूल चुका है। तमन्ना है मेरी कि मेरे एक बेटे को रोजगार सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे कि वह अपना भविष्य का जीविका चला सके। क्योंकि अभी तो मेरे लिए पेंशन मिल रहा है, उसी से परिवार चल रहा है, किंतु मेरे कुछ हो जाने के बाद उनका क्या होगा अभी। और रामगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। खेतों में दरारें आ चुकी हैं। बारिश का मौसम बिना बरसात के निकल रहा है। बारिश के लिए जब तमाम उम्मीदें टूट जाती है तो एक ही सहारा यहां के लोगों के लिए बचता है, वो है टोटका। बारिश के लिए टोटका। गांव की महिलाएं झूम रही हैं। पारंपरिक गाना गाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और जो लोग टकटकी लगाए इस नजारे को देख रहे हैं, वो इंतजार में हैं कि काश वो खुश हो जाएं। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। ये नाच गाना झूमना सब कुछ हो रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। समझने के लहजे में इसे टोटका कहा जाता है और ये टोटका हो रहा है बारिश के लिए। गांव में अब बारिश आने के लिए टोटके के सहारे लिए जा रहे हैं। अब बारिश का मौसम हो और बिना बरसात के ये निकलने लगे तो सब मानते हैं इंद्रदेव कहीं नाराज तो नहीं है। मान्यता ये भी है कि इंद्रदेव जब नाराज हो जाएं तो उन्हें नृत्य के जरिए ही खुश किया जा सकता है।